गांव के पीर पर बुद्धिमान ताऊ ने एक कहानी सुनाई। ताऊ हमेशा से गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे सबक छुपे होते थे, जिन्हें सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। आज भी ताऊ ने एक ऐसी ही कहानी सुनाने का मन बनाया था, जो गांव के बच्चों के लिए एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। हमारे गांव में एक छुपा हुआ खजाना है, ताऊ ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। उनकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि हर कोई ध्यान से सुनने लगा। गांव के लोग ताऊ की बातों को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया था। खजाना? बच्चों ने एक साथ चौंकते हुए पूछा। उनकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य का मिश्रण था। खजाने की बात सुनकर उनके मन में कई सवाल उठने लगे थे। ताऊ की बात सुनकर राजू और कालू के कान खड़े हो गए। वे दोनों गांव के सबसे जिज्ञासु और साहसी बच्चे थे। खजाने की बात सुनकर उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। वे जानना चाहते थे कि यह खजाना कहां छुपा हुआ है और इसे कैसे पाया जा सकता है। खजाना? एक और बच्चे ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह और उत्सुकता का मिश्रण था। सभी बच्चे ताऊ की ओर देख रहे थे, जैसे कि वे उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। ताऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह खजाना सिर्फ उनको मिलेगा जो मेहनत करेंगे और दिमाग लगाएंगे। ताऊ की मुस्कान में एक गहरा अर्थ छुपा था। उन्होंने बच्चों को समझाया कि खजाना पाने के लिए सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत और बुद्धिमानी की भी जरूरत होती है। खजाना तो हम ही ढूंढेंगे, राजू ने उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। कालू ने भी उसकी बात का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर खजाना ढूंढने का निश्चय किया। ताऊ ने उन्हें एक पुराना सा मैप दिया। यह मैप बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। ताऊ ने कहा, इस मैप को फॉलो करो और तुम्हें खजाना मिल जाएगा। बच्चों ने मैप को ध्यान से देखा और उसमें छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। ताऊ ने मैप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया और बच्चों को समझाया कि उन्हें कहां कहां जाना होगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर वे मेहनत और धैर्य से काम लेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। राजू और कालू खुशी से उछलते हुए मैप लेकर भागे। उनके मन में एक नई उम्मीद और उत्साह था। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा होने वाली है। उन्होंने ताऊ का धन्यवाद किया और खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव के अन्य बच्चे भी उनके साथ हो लिए और सबने मिलकर इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत की। राजू और कालू ने सपने देखने शुरू कर दिए। वे दोनों घास पर लेटे हुए थे, आसमान की ओर देखते हुए। उनके मन में अनगिनत ख्वाब थे, जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। अगर हमें सोने के सिक्के मिले तो सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम नई साइकिल खरीदेंगे और उन साइकिलों पर पूरे गांव में घूमेंगे जैसे हम राजा हैं। और अगर हीरे जवाहरात मिले, हम उन हीरों से क्या क्या बना सकते हैं। सोचो, तो हम पूरा गांव घूमने जाएंगे और हर जगह पर अपने खजाने को छिपाएंगे ताकि कोई और उसे न पा सके। दोनों दोस्त खुशी से पागल हो रहे थे। उनके मन में अनगिनत योजनाएं थीं, जो उन्हें और भी उत्साहित कर रही थीं। उन्होंने मैप को ध्यान से देखा। मैप पर कई निशान थे, जो उन्हें खजाने तक ले जाने वाले थे। पहले निशान पर पहुंचने के लिए उन्हें खेत के पार जाना था। खेत हरे भरे थे और उनमें चलना एक अलग ही अनुभव था। दोनों दोस्त भागते हुए खेत में घुस गए। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर कितना एडवेंचरस होने वाला है। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटी सी धारा को पार करते हुए उन्होंने अपनी हिम्मत और दोस्ती की ताकत को महसूस किया। एक चट्टान के नीचे छिपा हुआ सुराग पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह सुराग उन्हें अगले निशान की ओर ले जा रहा था। एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने अपने सपनों को और भी करीब महसूस किया। पहाड़ी के ऊपर से उन्हें पूरा गांव दिखाई दे रहा था। गांव को ऊपर से देखकर उन्हें अपने सपनों की सच्चाई का एहसास हुआ। वे जानते थे कि यह सफर सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि उनके सपनों की उड़ान थी। पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वे दोनों अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। उनकी हंसी और खुशी ने उस पल को और भी खास बना दिया। सूरज ढलने लगा और आसमान में रंग बिरंगे बादल छा गए। यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। घर लौटते समय उन्होंने अपने दिलों में एक नया सपना संजो लिया। यह सपना था हमेशा साथ रहने और अपने सपनों को पूरा करने का।
गांव में प्रवेश करते हुए उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना उनकी दोस्ती और उनके सपने थे, और यही खजाना उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। राजू और कालू ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने नए सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उनकी दोस्ती और सपने हमेशा के लिए अमर हो गए। खेत के बीच में राजू और कालू को तरबूज दिखाई दिए। क्या करें, थोड़ी मस्ती करते हैं। दोनों ने तरबूज तोड़कर खाना शुरू कर दिया। तभी खेत का मालिक आया। ओए चोर, मेरे तरबूज चुरा रहे हो? राजू और कालू घबरा गए। नहीं अंकल, हम तो बस। कालू बोल ही रहा था कि मालिक ने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। दोनों जान बचाते रहे। भागते भागते राजू और कालू का मैप गिर गया। अरे नक्शा! तभी एक भैंस आई और नक्शा को खा गया। अब क्या होगा? अब तो खजाना भैंस के पेट में चला गया। दोनों दोस्त उदास होकर बैठ गए। उनका खजाना ढूंढने का सपना अधूरा रह गया था। चल यार कालू, गांव चलते हैं। हाँ यार चलो। अरे देख मंदिर, चल अंदर चल के देखते हैं। देख एक पहेली, जहां सूरज की किरणें गिरती हैं खजाना वहीं मिलता है। ये तो आसान है। पहेली सुलझाने के बाद राजू और कालू मंदिर के पीछे गए। वहां उन्हें एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। मिल गया खजाना, कालू खुशी से चिल्लाया। तभी ताऊ वहां आ गया। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ताऊ ने गुस्से से पूछा। राजू और कालू डर गए। वो बोलो, क्या कर रहे थे? हम खजाना ढूंढ रहे हैं, कालू ने डरते हुए कहा। कालू और राजू, दो छोटे बच्चे, अपने गांव के पास के जंगल में खेलते खेलते खो गए थे। उन्हें एक पुराना नक्शा मिला था जिसमें खजाने का जिक्र था। दोनों ने सोचा कि अगर वे खजाना ढूंढ लेंगे तो वे गांव के सबसे बहादुर बच्चे बन जाएंगे। लेकिन अब वे डर और उत्सुकता के बीच फंसे। खजाना? ताऊ ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे, यह जानने के लिए कि बच्चे क्या खोज रहे थे। ताऊ ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि खजाना सोने चांदी का ही होता है? ताऊ ने बच्चों को समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि असली खजाना वह होता है जो हमें खुशी और संतोष देता है। राजू और कालू ने हैरानी से ताऊ को देखा। वे सोच रहे थे कि ताऊ क्या कहना चाह रहे हैं। ताऊ ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब हम मेहनत करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वही असली खजाना है। ताऊ ने लकड़ी का संदूक खोला। संदूक खोलते ही बच्चों की आंखें चमक उठी। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें सोना चांदी मिलेगा। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि लड्डू थे। बच्चों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे सोच रहे थे कि लड्डू कैसे खजाना हो सकते हैं। ये रहे तुम्हारे खजाने, ताऊ ने कहा। उन्होंने समझाया कि ये लड्डू उनकी मेहनत और प्यार का परिणाम है। जब हम अपने काम में दिल और दिमाग लगाते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वही असली खजाना है। मेहनत और दिमाग लगाने से जो खुशी मिलती है वही असली खजाना है। ताऊ की बात सुनकर बच्चों को समझ में आ गया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि हमारे काम और मेहनत में है। वे अब समझ गए थे कि ताऊ का संदूक असली खजाने से भरा हुआ था क्योंकि उसमें उनकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। बच्चों ने ताऊ से वादा किया कि वे भी अब मेहनत और लगन से काम करेंगे ताकि उन्हें भी असली खजाना मिल सके। ताऊ, राजू और कालू लड्डू लेकर गांव वापस आ गए। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। ताऊ ने सबको कहानी सुनाई और लड्डू बांटे। सब लोग हंसने लगे। राजू और कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने समझा कि असली खजाना तो दोस्ती, खुशी और मिल बांट कर रहना है। उस दिन के बाद से राजू और कालू बदल गए। वे समझ गए कि असली खुशी पैसे या सोने चांदी में नहीं बल्कि अच्छे काम करने और लोगों की मदद करने में है। और यही इस कहानी की सीख है।